जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1 माह से ज़ायद के अरसे के बाद आशिश शरीफ कत्ल का सू मोटो नोटिस ले लिया है। नाज़रीन, इस सू मोटो नोटिस ने बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वाक़े से वाकिफ़ थे और टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पर आशिश शरीफ की कत्ल की सारी कहानियाँ यकीनन सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आखिर इतने अरसे के बाद सू मोटो नोटिस लेने की क्या वजह है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मेरा मतलब ये है कि ये सू मोटो नोटिस लिया, बहुत अच्छा किया, और एक शरीफ आदमी कत्ल हुआ है, नाजायज़ कत्ल हुआ है, बेगुनाह कत्ल हुआ है। ये सू मोटो नोटिस आप आज से महीना पहले भी ले सकते थे। उस वक़्त तो बिल्कुल मुकम्मल खामोशी थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन के लिए ख़त लिखा, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और जब अब इमरान खान ने आपको ख़त लिखा तो आपने सू मोटो नोटिस ले लिया और हुक्म सादर फरमा दिया कि एक ही दिन में आज ही FIR दर्ज होगी। बहरहाल नाज़रीन, चीफ जस्टिस के सू मोटो नोटिस लेने के बाद आशिश शरीफ कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज हो गई है। आशिश शरीफ की वालदा को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उनकी फरियाद को सुना, और हुकूमत की बनाई गई जो JIT थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और दोबारा JIT बनाने का कहा है। अगर इसी हुकूमत से JIT बनाने का कहा है तो फिर मुस्तरद करने का मतलब जवाब समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको पार्लियामान और सिविलियन हुकूमत का कोई जो है इकदाम अच्छा नहीं लगता। अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, ज़ाती मशहूरी के लिए, ज़ाती बल्ले बल्ले के लिए इधर उधर के फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान में होते रहते हैं और सिविल हुकूमतें जो हैं वो कमज़ोर होती रहती हैं। आशिश शरीफ कत्ल की FIR अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज हो गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ज़ाहिर अब शुक्रिया तो बनता ही है 1.5 महीने बाद कि उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि उनके कत्ल की शफाफ तहकीक हो। FIA के लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर कीनिया की पुलिस ने कोई तावन नहीं किया। कहा जाता है कि कीनिया की पुलिस वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ताकतवर पुलिस है, और उसको जो सवालनामा जो भेजा था यहाँ से हमारे अफसरान ने कि एक तो जो जियो फेंसिंग है उसके हवाले से मालूमात दें, और कोई एक जो मोबाइल वहाँ जो यूज़ हुए और मुख्तलिफ लोगों का जो डाटा मांगा था, फ़ोन कॉल का डाटा मांगा था, तो FIA का ख्याल है कि अगर ये डाटा मिल जाए तो आशिश शरीफ के कातलों तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है। फ़िलहाल जो है FIR के अंदर नामज़द किए गए हैं लोग, उसमें जो वकार है, खुरम है, तारक है, वो लोग नामज़द किए गए हैं। नाज़रीन, FIR दर्ज हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन इस केस का कोई मंतकी अंजाम मुझे नज़र नहीं आता। उसकी वजह एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब तक कीनिया की पुलिस कोई तावन नहीं करती उस वक़्त तक असल कातलों तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, ये तीसरी मरतबा यहाँ पर हुआ है। पहले उड़ी का जो वाक़या हुआ था इंडिया में दहशतगर्दी का, उसकी FIR यहाँ पर दर्ज हुई थी। बम्बई अटैक की यहाँ पर दर्ज हुई थी। इमरान फ़ारूक साहब की भी यहाँ पर दर्ज हुई थी। मेरा ख्याल है वो तीनों FIR जो है FIA में दर्ज हुई थी, पुलिस के पास नहीं हुई थी। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि अगर वाक़या बाहर रोनमा हुआ है और यहाँ पर उसका मुकदमा चले, केस चले, तो वो एक सुर्ख फीते की नज़र हो जाता है। ज़ाहिर है हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं और
एविडेंस कलेक्ट करने में एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक लिहाज से ये अच्छी बात है, चले इमरान खान का जो कीड़ा है वो किसी हिसाब से मर जाए और वो जो दूसरों पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं कत्ल का, तो वो उनका जो इल्ज़ामात जो है वो उसका भी कोई बंदोबस्त हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अर्शी शरीफ के कत्ल को लेकर बड़े इर्ताश और उससे गुजरी है, बड़े क्रिटिकल मरहले से, जिस पे इमरान खान ने खूब शोर शराबा किया। फिर अपने जो पूरा जो अटैक हुआ था वज़ीराबाद में उसको लेकर के, तो इस हवाले से ये इंतहाई ज़रूरी था। और बहुत अच्छा हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर ही ये सब कुछ कर लेती, वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पे ही कर लेती। ये नौबत ना आती कि इमरान खान की दरख्वास्त पे वो सब कुछ करती। तो बहरहाल अदालतों के अंदर अभी कोई ना कोई फैज़ मौजूद है जो कहीं ना कहीं से डोरियां हिलाता रहता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।